नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न, और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली में लिखे गए हैं? तो रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ जिस ग्रंथ की शैली में लिखे गए हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रालोक। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से कौन विख्यात है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से विख्यात हैं ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन कृति के रचयिता कौन हैं? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शुक्ल? तो परंपरा का मूल्यांकन कृति के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 4, चारुमित्रा किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी या उपन्यास? ये चारुमित्रा ये राम कुमार वर्मा की कृति है और इसकी जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। प्रश्न नंबर 5, पंत की किस कृति पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नहीं है? लोकायतन, युगांतर, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण? तो इसका सही आंसर है पंत की जो रचना है लोकायतन, इस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निर्माल्य और एकतारा किस छायावादी कवि की रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, मोहनलाल महतो वियोगी की या फिर जनार्दन झा की या राम कुमार वर्मा की? तो निर्माल्य और एकतारा ये जो रचना है ये मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की नहीं है? रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, अंतर्ध्वनि? तो इनमें से डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्ध्वनि। प्रश्न नंबर 8, आरसी प्रसाद की वह छायावादी रचना जिसमें प्रेम, सौंदर्य और प्रवृत्ति मुख्य विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कलाप। इसमें जो है प्रेम, सौंदर्य और प्रवृत्ति का ये विषय है इसमें। प्रश्न नंबर 9, उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है? राका, मानसी, विसर्जन या फिर विपंची? तो इसका सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है इनमें से, वो है ऑप्शन नंबर द, विपंची। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना है?
तो प्रेमचंद की रचना है शतरंज के खिलाड़ी और ये ऐतिहासिक रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, मधुआ कहानी के लेखक हैं। तो मधुआ कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 12, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है झबरा कुत्ता जो है वो पूस की रात कहानी का पात्र है। प्रश्न नंबर 13, दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं। तो ये प्रेमचंद की रचना है दामुल का कैदी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कवि का जीवन काल 1908 से 1974 है? इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन काल है वो 1908 से 1974 है। 1908 में जन्म हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 15, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 16, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, उदय शंकर भट्ट की, पंत की या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो कैदी और कोकिला ये रचना है ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 17, उसकी यादों के तरु पल्लव लो अब तो हम छोड़ चले पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 18, सरावी घंटा उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर है सरावी और घंटा ये उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र के। प्रश्न नंबर 19, किस कवि को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है? तो किस कवि को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा विद्यापति को। प्रश्न नंबर 20, नेताजी कहन कृति है कमलेश्वर की, धर्मवीर भारती की, मोहन राकेश की या फिर मनोहर श्याम जोशी की? तो नेताजी कहन ये कृति है, यह हास्य व्यंग रचना है और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।